यहाँ दिल्ली के लोग ही दिल्ली सरकार को नहीं सपोर्ट करते तो मैं क्या सपोर्ट करूँ। और इवन वो सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर भी जो है रिश्वत मांगती है। या थोड़ी योगी की तरीके स्ट्रिक्टनेस लाए कि इस इतने बजे से तुम्हें पहले आ जाना है, नहीं तो मैं हार्ट अटैक से ही मर जाऊंगी। आज मैं कर्नाट प्लेस सीपी में हूँ, दिल्ली के सीपी में कर्नाट प्लेस में। आज मैं महिलाओं से बात करूँगी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 19 महानगरों में से दिल्ली टॉप पे आया है क्राइम के मामले में। तो आज मैं महिलाओं से बात करूँगी कि दिल्ली में क्या हाल है, महिलाओं का डर लगता है या सुरक्षित है, कैसी है महिलाएं। 8 बजे 9 बजे के बाद बिल्कुल मेट्रो तो सेफ है, बिल्कुल ऐसे रोडवेज सेफ नहीं होते लड़कियों के लिए भी सेफ नहीं है। और स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम है, क्राइम रेट बिल्कुल कम नहीं हुआ है। एंड अभी भी लाइक बहुत सी लड़कियां रात में नहीं निकल पाती हैं और ओवरऑल नॉट एट ऑल। देखिए, मैं तो 10 साल से यहाँ पे रह रही हूँ काम के मामले में, मुझे ऐसा सच दिखा नहीं है, पर हाँ लड़कियों को थोड़ा केयरफुल तो रहना पड़ता है। रात के टाइम कैब में जा रहे हो, जब मम्मी को मैं भेज देती हूँ अपना ट्रैकिंग, तो कुछ चीज़ें करना पड़ता है बिकॉज पता है दिल्ली मैम इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। अब जैसे ये बचपन से थे तब से हम इन्हें बता रहे हैं, मतलब हम दिल्ली में विकासपुरी इलाके से आते हैं, वैसे बहुत शांत है, लेकिन चेन वगैरह कंगन वगैरह ये सब लुटना बड़ा आम है। वो मतलब हाथ में कोई केमिकल लगा के और आपका गोल्ड की ज्वेलरी ले लेते हैं, गले में ऐसे छील देते हैं, या आपका पर्स ऐसे छीन के जाते हैं कि आपको चोट लगे या कुछ भी हो, आपका एक्सीडेंट हो, लेकिन वो जो है अपने बाइसिकल में चले जाएंगे। आप ई रिक्शा से गिरते फिरते रहो या अपने उससे 2 व्हीलर से गिरते फिरते रहो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और मतलब बीइंग ए मदर मैं तो इतनी ज़्यादा अपने आप में डरती हूँ कि इन लोगों के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दी थी जब तक ये स्कूल में थे या कॉलेज में थे। मुझे लगता है जेंडर सेंसिटाइजेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लॉज हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर भी लेते हैं, पुलिस भी सपोज ज़्यादा प्रॉम्प्टली एक्शन ले भी लेती है, बट जब तक जो भी मेल्स क्राइम कर रहे हैं विमेन के अगेंस्ट, अगर उनके एटीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है तो लॉ भी कुछ नहीं कर सकता। कोई क्राइम कमिट करता है, ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसको पनिशमेंट भी मिल जाएगी, बट उससे क्राइम नहीं रुकेंगे ना जब तक कोई अपने अंदर से वो चेंज नहीं लाएगा कि मुझे विमेन के अगेंस्ट कोई क्राइम नहीं करना है। तो आई थिंक एटीट्यूड चेंज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉ और पुलिस तो कर ही रहे हैं काम। अब तो लेडीज़ बहुत जागरूक हो रही हैं, तो अपना सेफ्टी पॉइंट अपना लेके चलते हैं कि हाँ हम किस तरीके से सेफ रह सकते हैं। आजकल बहुत सारी चिली स्प्रेज आ गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी ऐप्स भी हैं जिसके थ्रू अब ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत तो सेफ हुई हैं आई थिंक। नहीं, अगर एप्स राइट है तो आप लोगों और दिल्ली में भी हम लोग घूमे हैं तो हम लोगों को ऐसा कोई अनसेफ लगा नहीं है। अदर देन जो लोगों को अनसेफ लगता है वो उनका प्रॉब्लम है, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ फेस किया नहीं। एक्चुअली न्यूज़ तो यही सुनती हूँ कि दिल्ली सेफ नहीं है। अच्छा। हाँ, तो फिर मुझे भी यही लगता है। ऐसे तो मेरे रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, बहुत सी न्यूज़ आती हैं दिल्ली सेफ है नहीं है। अब बस मेट्रो ही सेफ लगता है, बाकी रात के 8 बजे के बाद तो सेफ बिल्कुल नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से और प्रशासनिक सहायता क्या चाहिए आपको? गर्ल्स के लिए सेफ्टी रहे, एरियाज में थोड़ी पुलिस कवरेज रहे, थोड़े स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हो अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, एंड थोड़ी और लाइक इन्वायरमेंट को सेव करने के और भी चीज़ें वो सब हो। कौन सी आम आदमी का है ना, नहीं केजरीवाल है ना, सरकार केजरीवाल है। या थोड़ी योगी की तरीके स्ट्रिक्टनेस लाए। सरकार कुछ चीज़ें तो कर रहे हैं, अच्छा भी है। मैंने जब पुलिस वाले से पूछा है रास्ता किधर है क्या है, उन्होंने बोला भी है कभी कभी कि मैम छोड़ दे क्या मेट्रो स्टेशन तक। दिल्ली पुलिस को सेंटर के उसमें लाया जाए पूरी तरह से। ये नहीं है कि जो प्रिजन है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है, ये जो है ये उसके अंडर है। देयर शुड बी सम दिस थिंग, लॉ शुड बी enforced and it should be equal for even applicable to law enforcing authorities also। बहुत साल पहले सुनते थे जब मैं छोटी थी कि वो लोग रिश्वत लेते हैं, टुल्ला ये करता है वो करता है। आज की डेट में नए नए बच्चे आ रहे हैं और इवन वो सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर भी जो है रिश्वत मांगती है। तो क्या सिस्टम चेंज हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। करप्शन तो बहुत ज़्यादा है। तो और क्या सहायता थे, कमियाँ क्या लग रही है? थोड़ी और चीज़ें होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, लाइक अभी
अगर कोई जो एजुकेटेड है वो तो अपनी सिक्योरिटी खुद रख सकता है, बट जो नहीं जानता है कुछ और चीज़ें, जिसके पास मोबाइल एंड ऑल नहीं है, उनके लिए थोड़ी और फैसिलिटी होनी चाहिए। आई गेस सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, पुलिस बढ़ानी चाहिए, हर एक एरिया, हर एक जितने भी चेंज हो रहे हैं वहाँ पे पुलिस होनी चाहिए, ताकि जो भी ओला से ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं, उनको सेफ्टी मिले। यहाँ दिल्ली के लोग ही दिल्ली सरकार को नहीं सपोर्ट करते तो मैं क्या सपोर्ट करूँ। आज हमने बहुत सारे महिलाओं से बात किया, सबने अपनी अपनी राय रखी। कुछ ने कहा कहीं पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, गवर्नमेंट को लाइट लगानी चाहिए। कुछ ने कहा सुरक्षित है, हेल्पलाइन नंबर जो है एक स्पेशल डालना चाहिए, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर जो दे रखा है वो कॉन्फ्रेंस करके दूसरे के पास जाता है, तब तक में क्राइम हो चुकी होती है। वार्ता न्यूज़ से कृष्ण कुमारी, दिल्ली। आप देख रहे हैं वार्ता 24।